अबे ओ अपनी अंधी बुद्धि के दरवाजे खोल। ये आग किसी तेल से नहीं, महादेव के आदेश से जल रही है। जमीन खोद ली, पहाड़ फाड़ दिए, पर ज्वाला देवी की इस आग की जड़ नहीं मिली। ये महादेव का तांडव है। ये कोई प्राकृतिक गैस नहीं, ये जागृत शक्ति है। ज्वाला देवी की इस चौखट पर काल भी अपनी सांसें रोककर खड़ा रहता है। पानी पे आग नाच रही है और तू सबूत मांगता है। ज्वाला देवी के इस दरबार में तेरी सारी मॉडर्न थ्योरी और साइंस कचरा है। ज्वाला देवी का ये चमत्कार तेरी छोटी बुद्धि से परे है। ये सनातनी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। अगर सनातनी होने पर गर्व है तो इस सच को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, इसे शेयर करो और लिखो हर हर महादेव। इंडिया में औरतें मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिर्फ शादी की निशानी दिखाने के लिए? गलत। इसका सीधा कनेक्शन आपके दिमाग से है। पुराने जमाने का असली सिंदूर बनता था हल्दी, चूना और सबसे जरूरी चीज मरकरी, पैरा से। मांग ठीक वहीं भरी जाती है जहां हमारे दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसे बॉडी का मास्टर स्विच कहते हैं। मरकरी एक मेटल है जो ठंडा होता है। जब सिंदूर इस पॉइंट पर लगाते हैं तो ये दिमाग को शांत रखता है और स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करता है। शादी के बाद जिम्मेदारी और तनाव बढ़ता है, इसलिए दिमाग को ठंडा रखने के लिए ये एंशिएंट कूलिंग थेरेपी बनाई गई थी। लेकिन सावधान, आजकल के सस्ते सिंदूर में मरकरी नहीं, लेड जहर होता है जो बाल झड़वा सकता है। असली सिंदूर ही फायदा करेगा। हमने हमेशा सुना लक्ष्मण रेखा एक लकीर थी, लेकिन अगर मैं कहूं वो लकीर नहीं, एक ऊर्जा दीवार थी। वो सिर्फ एक सुरक्षा चक्र नहीं, प्राचीन ब्रह्मांडीय टेक्नोलॉजी थी जिसे मॉडर्न साइंस आज भी समझ नहीं पाया। और उसका नाम था लक्ष्मण रेखा नहीं, सोमतिथि विद्या। कहते हैं इस विद्या का रहस्य वेदों में छिपा है और उसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था, सोमम ग्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभवा ब्रह्मय वाचम प्रमाण मग्नाम ब्रह्म रेते अवस्थे। ध्यान देना, यह मंत्र किसी पूजा का नहीं, एक एक्टिवेशन कोड था। आधुनिक भाषा में कहें तो सोमतिथि वो शक्ति थी जो अग्नि, जल और वायु के कणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एनर्जी बैरियर में बदल देती थी, यानी एक इनविजिबल शील्ड, जैसे आज साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन यह हजारों साल पहले रियल था। इतिहास कहता है दुनिया के सिर्फ 4 गुरुकुल इसे सिखाते थे, और स्टूडेंट कौन था? लक्ष्मण। इसलिए सीमा खींची नहीं गई, एक्टिवेट की गई थी। ऋषि संगी कहते हैं महाभारत में अस्त्र चले पर उनकी ऊर्जा युद्ध भूमि से बाहर क्यों नहीं फैली? क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोमतिथि विद्या जानता था। वो थे श्री कृष्ण। कहा जाता है उन्होंने कुरुक्षेत्र के चारों ओर सोमतिथि फील्ड एक्टिवेट की ताकि विनाश सीमा के बाहर न जाए। ये सिर्फ मिथ नहीं हो सकता, ये रेडिएशन शील्डिंग का सबसे पुराना एविडेंस भी